नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के इब्तिदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग IPL आपने सुनी होगी। क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं हर साल। मुख्तलिफ़ जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, अलग अलग स्टेट की अलग अलग टीम होती है, उनको एक नाम होता है, वो आपस में मुकाबला करते हैं। ये IPL जो है 2007 में हिंदुस्तान में शुरू हुई थी और ये ब्रेन चाइल्ड था ललित मोदी का। ललित मोदी हिंदुस्तान का एक मोदी ख़ानदान है, ट्रेडर, उसका चश्मो चिराग है। बाहर पढ़ा है लेकिन इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन बिज़नेस में वो कामयाब है। तंबाकू की मतलब सिगरेट की फैक्ट्री है उसके वालिद की, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया। तो वो ललित मोदी ने जब ये इंट्रोड्यूस कराया IPL, तो आज तो खैर IPL की ये पोजीशन है कि अभी 2 महीने पहले तकरीबन इसके मीडिया राइट्स जो है ना, उसका टेंडर निकाला गया, तो 5 साल के लिए 46,000 करोड़ दे गॉट। इतना तो वो मीडिया में से कमाता है, टिकट वगैरह अलग, और लोगों का मतलब तफरीह भी होती है उनकी, वो हिंदुस्तानी ज़ुबान में बोलते हैं, लोगों का मनोरंजन भी होता है। तो वो जो ललित मोदी हैं, अभी उन्होंने कुछ रोज़ पहले, अच्छा ये इनको 2007 में ये आए थे, इन्होंने जब ये IPL शुरू किया, 3 साल के बाद 2010 में उनके ख़िलाफ़ कई इल्ज़ामात लगे। अब खुदा बेहतर जानता है, उनके पीछे पुलिस पड़ गई और फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए। अब वो बाहर ही रहते हैं, लेकिन अभी कुछ रोज़ पहले, 2-3 रोज़ पहले, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, जो सोशल मीडिया है, उस पे अपने फ़ोटो उसने सुष्मिता सेन के साथ शेयर किए, लोगों के साथ शेयर किए, और उसमें उसे सुष्मिता सेन को माय बेटर हाफ बोला। हकीकत में जो भी बंदा थोड़ी बहुत भी अंग्रेज़ी जानता है तो उसको तो मालूम होना चाहिए, बेटर हाफ का मतलब जो है वो मतलब घर वाली होता है, बीवी होता है। मोस्टली ऐसे तो उसका लफ्ज़ी मानी स्पाउस बोल सकते हैं, लेकिन वो मर्द के लिए नहीं इस्तेमाल होता, औरत के लिए होता है। लेकिन बस फिर लोगों ने जब उसे ट्रोल किया तो फिर उसने बताया कि नहीं, हमारी शादी तो नहीं हुई, लेकिन वी आर डेटिंग, यानी एक दूसरे से कोर्टशिप चल रही है उनकी। अभी इस पे हमें ये समझ में नहीं आता कि लोगों को इसमें तकलीफ़ क्या है। सुष्मिता सेन, शी इज़ अनमैरिड, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। जब वो सिंगल है किसी भी, अच्छा वो भी, उसकी भी जो घरवाली थी वो एक सिंधी थी पहले, अभी वो उसका इंतकाल हो चुका है, कुछ कैंसर हो गया था उसे। एंड ही इज़ आल्सो सिंगल, ललित मोदी भी। अगर दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अगर उनका जो है वो रिज़ल्ट उनकी शादी होता है, जिसमें लोगों को क्या तकलीफ़ है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है वो खामखा उनके पीछे पड़ गए हैं और ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा हकीकत में होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ साउथ एशिया में ऐसा पता नहीं क्यों होता रहता है। पाकिस्तानी पंजाब में अभी जो पंजाब असम्बली की 20 सीटों पर जो ज़मानी इंतखाब हुए, और जिसमें PTI को, यानी इमरान खान की जमात को 15 सीटें मिली और 4 मिली नून लीग को और 1 आज़ाद उम्मीदवार को। तो ये जो रिज़ल्ट है ना, इसने जो गवर्नमेंट है PDM की, उसको पूरा हिला के रख दिया है। उनको इतना अंदाज़ा नहीं था, शायद इतना अंदाज़ा तो इमरान खान को भी नहीं होगा कि वो इतना कामयाब जा सकता है।
लेकिन हकीकत ये है और हमको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। हमको क्या, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इमरान खान ने ये डिमांड की है सरकार से कि जल्द से जल्द मरकज़ी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली जो है, उसको डिज़ाल्व किया जाए और मरकज़ में नए इंतखाबात कराए जाए। और उसके लिए भी वो ख़ास तौर पे बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया करना चाहिए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो उनको पसंद नहीं है, बावजूद इसके कि उसी की निगरानी में ये इलेक्शन हुए हैं जिसमें उसको 75% वोटिंग मिली है। आप सोचिए, 20 में से 15 सीटें मिली हैं, यानी 75% इसकी कामयाबी है। और ये उसी सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वजह से मिली है। फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए और नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है ये इस मूड में नहीं है। एक तो न तो वो ये चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदल दें, और न वो चाहते हैं कि इलेक्शन फिर से कराए जाएं पाकिस्तान में, मतलब नेशनल असेंबली के इलेक्शन फिर से कराए जाएं। हाँ, ये हो सकता है। अभी देखिए, जैसे इसकी 15 सीटें आ गई हैं तो उम्मीद बनी है पीटीआई को उम्मीद बनी है कि अभी 22 तारीख को पंजाब का जो है चीफ मिनिस्टर का फिर से इंतखाब होने जा रहा है। और ये जो 15 ये और 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर चीफ इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किए हैं पीटीआई के, तो यानी 20 तो इनके हो गए। तो उम्मीद है कि इनका चीफ मिनिस्टर जो परवेज़ इलाही है वो हो जाएगा। तो राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अगर ये चाहते हैं पीटीआई वाले कि दूसरे इलेक्शन हो, मरकज़ में भी नए इलेक्शन हो, तो फिर इनको केपीके में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, और अगर पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए तो अगर वो दोनों असेंबलियों को तहलील कर दे, यानी डिज़ाल्व कर दे प्रोविंशियल असेंबली को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, तो फिर वो भी फिर पंजाब की और बलूचिस्तान की असेंबली भी डिज़ाल्व करेंगे और फिर नेशनल असेंबली भी डिज़ाल्व हो सकती है और टोटल पाकिस्तान में नए इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान चाहता है कि नहीं, पंजाब असेंबली में तो उनका चीफ मिनिस्टर रहेगा ही अभी बाकी 1.25 साल जितना है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी रहेगा, लेकिन मरकज़ में उसको डिज़ाल्व करें, तो इसके लिए पीडीएम जो है ना वो तैयार नहीं है। ये जो मखलूत हुकूमत है नून लीग की सरबराही में, वो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम बहस करने के लिए आज मंगलवार के रोज़ शहबाज शरीफ के घर में लाहौर में एक पीडीएम के जो भी मेंबरान हैं, उनके पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, उन सब से गौर खोज करेंगे, मतलब मिलके बैठेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। और उस जो मीटिंग है उसमें वो नवाज़ शरीफ लंदन से वर्चुअली उनके साथ मिलेंगे और फिर सब लोग कोई फैसला करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने ये कह दिया है कि हम मरकज़ में या नेशनल असेंबली में नए इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे लग तो ऐसे ही रहा है कि 22 तारीख को जो पंजाब के नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब होंगे, तो होना तो मतलब पीटीआई के लिए केक वाक होना चाहिए कि क्योंकि इसके अभी 20 मेंबरान इसके शामिल हो गए इसमें, तो इस हिसाब से तो ये आराम से बना सकते हैं। लेकिन सियासत में मानी आखिरी मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नून लीग के एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इनके पीटीआई के 5-6 मेंबरान जब वो इलेक्शन हो रहा है, अगर उस वक़्त वो एब्सेंट हो जाएं तो तराजू का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है और हो सकता है वापस से हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबिल वक्त होगा, ये हमको 22 जुलाई को ही इसके बारे में ये हतमी तौर पर मालूम हो जाएगा। गुज़रे रोज़ कल पीर के रोज़
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसकी मीटिंग हुई बिलावल भुट्टो की सदारत में, और उसमें भी ये जो इलेक्शन में इनको सेटबैक हुआ है, क्योंकि भले ही नून लीग के लोग हराए लेकिन वो सभी आपस में साझेदार हैं, अलाइज हैं इस वक्त जो मरकज़ में हुकूमत है। तो इसीलिए उन्होंने भी इसके ऊपर गौर खोज किया और इस फैसले पर पहुँचे कि इस वक्त मरकज़ी नेशनल असेंबली को डिज़ाल्व करना या नए इलेक्शन कराना मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। बेहतर यही होगा कि ये हुकूमत साल सवा साल चले और जो मईशत की जो कमज़ोरी है उसको दुरुस्त करे किसी हाल में। अभी देखिए डॉलर और बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तानी रुपए की कीमत मज़ीद अभी बावजूद इसके कि IMF ने 1.18 बिलियन डॉलर देना मंजूर किया है, और उसकी वजह से मिफ्ता इस्माइल ने यहाँ तक कहा कि अभी 6 बिलियन डॉलर और मिलने की तवक्को है। भाई 3.5 जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से, 2.5 बिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक से, उसके बावजूद ये हालत है कि आज 215 रुपया यानी $1 US का जो है वो पाकिस्तानी 215 रुपये तक हो गया है। तो मईशत की हालत तो रोज़ बरोज़ सकीम होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो ये हुकूमत चाहती है कि पहले मईशत को किसी डगर पर लेकर आएँ और बाद में ही इलेक्शन कराएं। इनको तो ऐसा लगता है, लेकिन इमरान खान चाहता है कि फौरी तौर पे असेंबली डिज़ाल्व होनी चाहिए और इलेक्शन हो जाए। लेकिन खैर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी यही फैसला किया कि हम तो चाहते हैं कि अभी असेंबली डिज़ाल्व न की जाए और इलेक्शन न कराए जाए। जनाब इमरान खान को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि नया इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए, नए कमिश्नर आ जाएं। तो PPP की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग हुई उसमें यहाँ तक ये भी कहा गया कि भाई ये तो बहुत ईमानदार है सिकंदर सुल्तान राजा, और इसकी ईमानदारी की इससे बड़ी और इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि उसी की निगरानी में जो इलेक्शन हुए उसमें 15 सीटें PTI जीत चुका है। फिर भी उसके बाद वो बोलता है कि नहीं इसको हटाना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की उसमें कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें पूरा एतमाद है और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।